पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में सेंध मामले में एनआईए को मिली जांच का जिम्मा। एनआईए ने आईपीएस संतोष रस्तोगी को बनाया नोडल अधिकारी। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सभी रिकॉर्ड पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के पास सुरक्षित रखने का आदेश जारी किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीएम की सुरक्षा को लेकर हम गंभीर हैं। राज्य और केंद्र अपनी कमेटी पर खुद को से विचार करें। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि पीएम की सुरक्षा में चूक और जिसमें राज्य शासन और पुलिस प्रशासन दोनों पर जिम्मेदारी थी, उसकी जांच राज्य सरकार नहीं कर सकती। तुषार मेहता ने कहा कि पंजाब के गृह सचिव खुद जांच और शक के दायरे में हैं, तो वो कैसे जांच टीम का हिस्सा हो सकते हैं। पंजाब पुलिस प्रदर्शनकारियों संग चाय पी रही थी। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल को दी बड़ी सौगात। पीएम ने कोलकाता स्थित चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के दूसरे परिसर का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया उद्घाटन। पीएम ने कहा कि देश के हर नागरिक तक उत्तम स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी और मजबूत करने की दिशा में हमने एक और कदम बढ़ाया है। गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को फायदा मिलेगा। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक मामले के लिए जांच करने 3 सदस्यीय केंद्रीय कमेटी बठिंडा से लौटी और कमेटी ने 4 जिलों के एसएसपी, डीसी और आईजी से पूछताछ की। फिरोजपुर में पाकिस्तानी नाव मिलने से हड़कंप, कुछ दूरी पर ही फंसा था पीएम मोदी का काफिला। बीएसएफ ने नाव जब्त कर जांच की शुरू। पंजाब में पीएम की सुरक्षा में चूक के मामले में पंजाब सरकार ने गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट भेजी। कहा किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा की गई थी, लेकिन अचानक मौके पर पहुंच गए प्रदर्शनकारी। गोरखपुर में सीएम योगी ने छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए। इस दौरान सीएम ने कहा कि युवाओं को तकनीक से जोड़ने के लिए उन्हें टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण किया जा रहा है। सीएम ने कहा कि टैबलेट और स्मार्टफोन चलाने का खर्च भी सरकार देगी। सरकार युवाओं की पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए ऐसे इंतजाम सुनिश्चित कर रही है। सीएम योगी ने कहा कि टैबलेट और स्मार्टफोन के जरिए युवा पढ़ाई के दौरान ही अपने करियर का रास्ता चुन सकेंगे। इसके लिए छात्रों को योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। आज से वर्चुअल चुनाव प्रचार शुरू करेंगी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा। प्रियंका के साथ फेसबुक लाइव सेशन में जुड़ सकेंगे लोग और सवाल जवाब कर सकेंगे। दिल्ली में कोरोना की बेतहाशा बढ़ोतरी पर 10 जनवरी को डीडीएमए ने फिर बुलाई बैठक। सख्त पाबंदियों का हो सकता है ऐलान। एक्सपर्ट ने तीसरी लहर को देखते हुए जारी किया है अलर्ट। जनवरी के आखिरी सप्ताह में पीक पर होगा कोरोना। रोजाना आ सकते हैं 5 लाख केसेस। दिल्ली में बच्चों के जाति प्रमाण पत्र पर बड़ा फैसला। अब से पिता का सर्टिफिकेट जरूरी नहीं। बच्चों के जाति प्रमाण पत्र के लिए मां के कागज होंगे पर्याप्त। पंजाब में आपके टिकट बंटवारे पर संग्राम। जालंधर में प्रेस वार्ता के दौरान राघव चड्ढा को घेरा कार्यकर्ताओं ने और एक दूसरे पर जमकर चलाए लात घूंसे। पंजाब में 150 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज। पीएम मोदी का काफिला रोके जाने के मामले में हुई कार्रवाई। पीएम मोदी की सलामती की दुआ करने के लिए दरगाह पहुंचे योगी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा। चादर चढ़ाकर मांगे दुआ। पंजाब में पीएम की सुरक्षा में हुई चूक पर हरीश रावत ने दिया बड़ा बयान। रावत बोले, आधा घंटे देर हो जाती तो कौन सा बम फूट जाता। कार्यक्रम में बदलाव की जानकारी क्यों नहीं दी। शिमला में बीजेपी ने पंजाब सरकार के खिलाफ मौन प्रदर्शन किया और बीजेपी के प्रदेश महामंत्री ने कहा कि पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जिस तरीके से चौंकाने वाली चूक हुई वो बेहद ही निंदनीय है। तो अब प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में जो चूक हुई इसको लेकर
अलग अलग जगहों पर बीजेपी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो विरोध कर रहे हैं और इसी क्रम में शिमला में भी विरोध किया गया और अलग अलग राज्यों में पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उनका पुतला भी दहन किया गया है। पश्चिम बंगाल में पुलिस ने शुभेंदु अधिकारी को झाड़ग्राम जाने से रोका। नरसंहार में जान गंवाने वालों को देने जा रहे थे श्रद्धांजलि। पीएम मोदी की सुरक्षा में से मामले में गुस्से में हिंदू संगठन। दिल्ली में कांग्रेस हेडक्वार्टर्स के बाहर हिंदू आह्वानी ने किया प्रदर्शन। अनंतनाग में महबूबा मुफ्ती ने अपने समर्थकों के साथ बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कहा वो अपने पिता की छठी पुण्यतिथि पर उनकी कब्र पर जाना चाहती थी, लेकिन इसकी अनुमति नहीं दी गई। बिहार सरकार में मंत्री शहनवाज हुसैन हुए कोरोना पॉजिटिव। 2 दिन पहले ही 5 जनवरी को राज्यसभा के सांसद सुशील मोदी की 70वीं बर्थडे पार्टी में शामिल हुए थे। प्रशांत किशोर की चुनाव आयोग को सलाह। चुनावी राज्यों में 80% लोगों को लगाई जाए वैक्सीन की दोनों डोज। वाराणसी में देर रात गुटखा कारोबारी पम्मी पांडे के घर से जीएसटी ने छापेमारी की। एजेंसी को लाखों के कर चोरी का शक है। पूछताछ जारी है। दिल्ली में 24 घंटे में मिले कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 17,335 नए मामले। 17.73% पहुंची संक्रमण दर। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली में पिछले 24 घंटे में लगभग 17,000 नए मामले सामने आए और जल्द आ सकती है कोरोना की पीक। सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली में 30,000 से अधिक सक्रिय कोविड-19 मामले हैं और 24 घंटे में मरीज वेंटिलेटर पर हैं। दिल्ली के लोगों को अगले 2 महीनों तक सतर्क रहने की जरूरत। दिल्ली के 16 अस्पताल बने कोरोना के हॉटस्पॉट। एम्स में हर 5वां और सफदरजंग में हर 4था स्वास्थ्यकर्मी कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली में कोरोना को लेकर एम्स की तैयारी। रूटीन भर्ती पर लगी रोक। गैर जरूरी सर्जरी भी बंद। उत्तराखंड में सियासी रैलियों और धरना प्रदर्शन पर 16 जनवरी तक के लिए रोक। अगले 9 दिनों तक स्कूल भी रहेंगे बंद। सरकार ने जारी की एसओपी। गुरुग्राम में बच्चों पर कोरोना की काली छाया। 10 साल से कम उम्र के 170 बच्चे हुए कोरोना पॉजिटिव। पंजाब में मिले कोरोना के 2,901 मामले, 1 की मौत। छत्तीसगढ़ में मिले कोरोना के 2,828 नए मामले। 9,684 पहुंची एक्टिव केसों की संख्या। हरियाणा में बेकाबू कोरोना। 24 घंटे में मिले 3,748 नए मामले। 123 हैं ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या। महाराष्ट्र में कोरोना ने पकड़ी तेज रफ्तार। बीते 24 घंटे में मिले 40,925 नए मामले और साथ ही 20 लोगों की हुई मौत। मुंबई में बेलगाम कोरोना। बीते 24 घंटे में मिले 20,971 नए मामले। निजी अस्पतालों में भरे 60% कोरोना के बेड। चंडीगढ़ में मिले कोरोना के 390 नए मामले। 1,323 पहुंची है एक्टिव केसों की संख्या। राजस्थान में कोरोना नियमों को तोड़ने पर लगेगा 10,000 रुपए का जुर्माना। गहलोत सरकार ने बढ़ाई सख्ती। एमपी में अब बिना मास्क नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। सरकार ने पेट्रोल पंप संचालकों को दिया निर्देश। ओडिशा में कोरोना की मार। 10 जनवरी से 1 फरवरी तक स्कूल कॉलेज बंद करने का आदेश। असम में मिले कोरोना के 1,167 नए मरीज। 2 की हुई मौत। राज्य में 3.32% रहा पॉजिटिविटी रेट। झारखंड में बीते 24 घंटे में मिले कोरोना के 3,825 नए मामले। राज्य में 17,206 पहुंची एक्टिव
संक्रमित मरीजों की संख्या। तमिलनाडु में रफ्तार पकड़ रहा है कोरोना। पिछले 24 घंटे में मिले 8,981 नए संक्रमित। आज की गई जांच। पश्चिम बंगाल मिले 8,213 नए कोरोना संक्रमित, 18 मरीजों की मौत। तमिलनाडु में स्लेम और नमक्कल जिलों के 51,000 किसानों को सौगात। सरकार ने 501 करोड़ रुपए का फसल ऋण किया माफ। देश में अब तक वैक्सीन के लगे 150 करोड़ डोज। 5 दिनों में 2 करोड़ से ज्यादा बच्चों को लगा टीका। आज से प्रिकॉशन डोज के लिए स्लॉट बुकिंग होगी शुरू। कोविड की बूस्टर डोज लेने के लिए नहीं करना पड़ेगा कोई नया रजिस्ट्रेशन। तो देश ने पार कर लिया है वैक्सीन की 150 करोड़ डोज का आंकड़ा। इस उपलब्धि पर संड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने रेत पर बनाई कलाकृति लोगों को जागरूक किया। ओडिशा के भगवान जगन्नाथ मंदिर 10 जनवरी से 31 जनवरी तक भक्तों के लिए रहेगा बंद। सरकार ने बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए लिया यह फैसला। स्वास्थ्य मंत्रालय विदेशी यात्रियों के लिए जारी की नई गाइडलाइंस। 7 दिनों का होम क्वारंटीन अनिवार्य हो गया। इसके अलावा 8वें दिन आरटीपीसीआर टेस्ट होगा और 11 जनवरी से ये नया आदेश लागू। जावेद हबीब के खिलाफ मुजफ्फरनगर के बाद जयपुर में भी केस दर्ज। थूककर बाल काटने का वीडियो हुआ था वायरल। संकटग्रस्त अफगानिस्तान की भारत ने फिर की मदद। मानवीय सहायता के तहत भेजी 2 टन जीवन रक्षक दवाओं की खेप। नागपुर में जैश ए मोहम्मद के आतंकी ने कई जगहों की रैकी की। आरएसएस मुख्यालय की बढ़ाई गई सुरक्षा। पैंगोंग झील पर पुल निर्माण की हरकत पर चीन की सफाई। कहा इसका मकसद क्षेत्रीय संप्रभुता की रक्षा करना है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की इस्राइल, मिस्र और नेपाल के विदेश मंत्री से की बात। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर दिया जोर। भारत और चीन 12 जनवरी को करेंगे 14वें दौर की कमांडर लेवल की मीटिंग। हॉट स्प्रिंग से पीछे हटने को लेकर हो सकती है बड़ी बात। चंबा के चुराह में हुई भारी बारिश और बर्फबारी से लोक निर्माण विभाग को करीब 2 करोड़ रुपए का हुआ नुकसान। लोक निर्माण विभाग की करीब 24 सड़कें इस भारी बारिश और बर्फबारी से हुई बाधित। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने एक युवक के पास से 580 ग्राम सोना पकड़ा है। और शाहजहां से ये फ्लाइट से युवक सोना ग्राइंडर मशीन में छुपा कर ला रहा था और पकड़े गए सोने की कीमत करीब 28 लाख रुपए से ज्यादा है। यूपी के बलिया जिले के मिल्की गांव में अजगर मिलने से हड़कंप मच गया। अजगर को पकड़ने में वन विभाग को करनी पड़ी कड़ी मशक्कत। दिल्ली के बेगमपुर में एक मकान की छत गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है। माता वैष्णो देवी में हुई सीजन की पहली बर्फबारी। सफेद चादर से ढका श्रीनगर। ईरान ने वैश्विक महाशक्तियों को दिखाई ताकत। एक तरफ परमाणु वार्ता तो दूसरी ओर मिसाइलों से किया शक्ति प्रदर्शन। अटलांटिक में रूसी पनडुब्बी से टकराया ब्रिटिश नौसेना का युद्धपोत। शीत युद्ध के बाद पहली बार भिड़े दोनों देश। अमेरिका में कोरोना और ओमिक्रॉन का तांडव जारी। रिकॉर्ड 7,46,824 लोग संक्रमित और 1,870 लोगों की मौत। अमेरिका में कोरोना के कहर के बीच एक अच्छी खबर। मॉडर्ना ने वैक्सीन के बूस्टर डोज की समय घटाई और साथ ही 6 महीने की जगह 5 महीने में लगेगी अब वैक्सीन। शिकागो में कोरोना की वजह से लगातार 3 दिन से स्कूल बंद। शिकागो के मेयर टीचर एसोसिएशन से बात कर कोविड प्रोटोकॉल पर विवाद बहुत जल्द खत्म करने की उम्मीद जताई है।
ब्रिटेन में लगातार दूसरे दिन कोविड संक्रमण में कमी। हेल्थ ऑफिसर ने कहा चौथे डोज की जरूरत नहीं और साथ ही बूस्टर डोज ओमिक्रॉन पर प्रभावी। अमेरिका के बोस्टन में भारी बर्फबारी, कड़ाके की ठंड की वजह से सैकड़ों स्कूल में एक दिन के लिए छुट्टी। कजाकिस्तान में हिंसा फैलाने वालों ने सख्ती से निपटेगी सरकार और साथ ही राष्ट्रपति ने दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए। नाइजीरिया में डकैतों का आतंक, लोगों पर बरसाई अंधाधुंध गोलियां, 100 से अधिक लोगों की मौत और घरों की आग के हवाले। यूक्रेन मसले पर नाटो देशों में मतभेद, फ्रांस ने रूस पर लगाया आरोप, कहा अमेरिका से यूक्रेन मसले पर बात कर रूस यूरोपियन यूनियन की कर रहे हैं अनदेखी। इक्वाडोर में सबसे ऊंचे गैलापागोस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। प्रशांत महासागर के ऊपर दिखा लावा और राख। फिलहाल आबादी वाले इलाकों में असर नहीं है इसका। साउथ कोरिया ने उत्तर कोरिया की हाइपरसोनिक मिसाइल के दावे पर जताया संदेह, कहा मौजूदा बैलिस्टिक मिसाइल का थोड़ा एडवांस वर्जन। तालिबान ने महिलाओं को लेकर सुनाया एक नया फरमान, जो सार्वजनिक स्नानघरों में नहाने पर प्रतिबंध लगाया है। पाकिस्तान के गेंदबाज हारिस हुए धोनी के मुरीद, शेयर की धोनी के गिफ्ट की फोटो। विदेशी कोच से नाराज पहलवान बजरंग पुनिया और रवि दाहिया पेरिस ओलंपिक 2024 तक भारतीय कोच के साथ ही करना चाहते हैं काम। मुंबई क्रिकेट संघ और बीसीसीआई में कोरोना की एंट्री, 3 दिन के लिए बंद दफ्तर हुए। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ओमिक्रॉन से सतर्क, कप्तान बाबर आजम समेत टीम ने ली बूस्टर डोज। पाकिस्तान के कप्तान सलीम मलिक पर शेन वॉर्न का खुलासा, खराब गेंदबाजी करने के लिए पैसों का दिया था लालच। वित्त मंत्री ने कोरोना की नई लहर के बीच सरकारी बैंकों की तैयारी की समीक्षा की है। प्रभावित सेक्टर्स को समर्थन देने पर जोर दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर को जल्द मिलेगा $100 मिलियन का निवेश, भारत सरकार ने सऊदी अरब अमीरात की कंपनी से किया करार। आईएचएस मार्केट का दावा, 2030 तक एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा भारत, ब्रिटेन और जर्मनी को पीछे छोड़ देगा। नेशनल स्टैटिस्टिकल की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले वित्त वर्ष में इसके मुकाबले इस साल ज्यादा तेजी से बढ़ेगी अर्थव्यवस्था। 9.2% की वृद्धि दर का अनुमान जताया गया है। अनूप बागची बने आईसीआईसी के कार्यकारी निदेशक और आरबीआई ने नियुक्ति को दी अपनी मंजूरी। बिटकॉइन की कीमत में 5% की गिरावट, $41,000 से नीचे पहुंची कीमत, सितंबर के बाद सबसे बड़ी गिरावट। टीवी सीरियल पांड्या स्टोर के सेट पर कोरोना का कहर, अभिनेता अक्षय, मोहित परमार, अभिनेत्री एलिस कौशिक कोरोना संक्रमित। दो हफ्ते के बाद 100 करोड़ के करीब पहुंची फिल्म 83। फिल्म के 2 हफ्तों का कलेक्शन है 97 करोड़। पहली बार आलिया भट्ट ने रणबीर कपूर को कहा बॉयफ्रेंड, इंस्टा पर कैप्शन में किया जिक्र। अपने घोड़े के साथ सलमान खान ने शेयर की फोटो, प्यार से घोड़े को गले लगाते आए नजर। विराट कोहली की बायोपिक में काम करना चाहते हैं कार्तिक आर्यन, क्रिकेट खेलते हुए शेयर की वीडियो। ऑस्कर जीतने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति बॉलीवुड लीजेंड सर सिडनी का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। साल 2009 में ओबामा से मिले थे। एक अफ्रीकन ने गाया फिल्म दोस्ती का मोहम्मद रफी का खूबसूरत गाना
अनुपम खेर ने शेयर किया वीडियो।